हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। साथ ही कवर करेंगे यहाँ पे ढेर सारी क्रिप्टो की न्यूज़ेस को एंड और भी अदर टॉपिक्स जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम के होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस तरीके के अपडेट्स यहाँ पे पा सकें। एंड इसके अलावा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं इन डिटेल वर्जन तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली मुझसे डीएम करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर डीएम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे, न्यूज़ेस पे, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है और अब आगे जो मोमेंटम्स है वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं। राइट, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में, तो जैसे कि हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के लिए दो लेवल्स यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके दो रेजिस्टेंस लेवल की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला लेवल इसे 20,000 के आसपास मिल रहा था, 20,800, और दूसरा लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास, जिसमें हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए तो बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्शन दे सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट का रिएक्शन लगभग वैसा ही मूवमेंटम दे रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लान करके चल रहे थे। जैसे कि पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऑलरेडी एक बार टच, दूसरी बार टच, और अभी वापस से प्राइस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पूरा साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफरेबल नहीं रहता है, लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी ट्रेड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट एंड सपोर्ट से लॉन्ग की यहाँ पे कंडीशन बनती है। लेकिन क्योंकि अब मार्केट ने इसके बेस को भी इतनी बार टच किया है, टॉप को भी इतनी बार टच किया है, तो चांसेस अभी थोड़े हाई यही बनते हैं कि मार्केट अगर इस बार इस लेवल को टेस्ट करता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को हमें मिल सकता है, जैसे कि हमने इस वाले लेवल पे भी ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करा हुआ है। तो अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं एज अ टीए वाइज भी अगर हम बात करें। एंड करंट जो प्राइस यहाँ पे डेवलप हुआ है इस टाइम पे, उसमें भी आप देखेंगे तो प्राइसेस में करेक्शंस स्टिल कंटिन्यू है, जो कि इसके बॉटम पार्ट एटलीस्ट 18,500 को टेस्ट करने की कैपेसिटी यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन के अंदर हैं एंड जैसे कि हम इतने टाइम से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि अभी भी इसका जो बेरिश मूवमेंटम है वहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे करके चल सकते हैं। अगर यहीं पे हम बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मे बी शायद डोमिनेंस में कुछ थोड़ा बाउंस आए, रेजिस्टेंस हिट करे, लेकिन डोमिनेंस डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर रही है। तो अभी के हिसाब से जो 40.89 का लेवल है ये एज अ करंट सपोर्ट यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है और यहाँ तक आने में ऑब्वियस सी बात है कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं अदर डोमिनेंस, तो यहाँ पे अदर डोमिनेंस भी ड्रॉप कर रही है। थोड़ा सा इसके अंदर मार्केट ने जंप ऑफ डेफिनेटली लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज फिर से देखने को मिल रहा है। और इस राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे जो राइजिंग वेज बनाई है कहीं ना कहीं मार्केट में इसमें फॉल हो सकता है, और इसका जो बेस एरिया है यहाँ तक कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं टेस्ट करने नीचे की तरफ प्राइस को यहाँ पे आ सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर डोमिनेंस बिटकॉइन की और अल्टकॉइन की दोनों एक साथ गिरती है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो करेक्शन है वो अभी दोनों ही फेजेस में होगा, यानी कि बिटकॉइन पेयर्स में भी होगा, डॉलर पेयर में भी होगा, और उसके बाद जाके फिर ये कहीं ना कहीं हमें कुछ डिफरेंशिएट या फिर सेपरेट मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो कल भी मैंने आपको जैसे पहले से बताया हुआ था कि इथेरियम भी अभी बियरिश है। हम लोग वैसे भी लास्ट टाइम यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट टकरा के नीचे गिरेगा। मार्केट ने थोड़ा एक बार फिर से जो अपर मोमेंटम है वो लिया है और उसको टकरा के मार्केट नीचे आया है। कल मैंने आपको फॉलिंग वेज के बारे में बताया था कि इसमें एक चांस बन सकता है कि फॉलिंग वेज अगर ऊपर जाए और फेक आउट मारे दैन ये फिर नीचे गिरेगा, जिसमें कि जो बेस लेवल है वो है $1,300 का। अगर $1,300 यहाँ पे ब्रेक होता है तो बिटकॉइन यहाँ पे $1,200, जो कि इसके सेकंड बेस या सपोर्ट है, उसको यहाँ पे टेस्ट करेगा, सॉरी इथेरियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलिंग वेज फेल हो गया, एक अच्छा खासा सेल कैंडल हमें इस जगह ऑलरेडी मिल चुका है। एंड अब क्योंकि कैंडल्स नीचे आ रही हैं तो इसमें अगर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है बिलो $1,300 तो यहाँ पे करेक्शन रहेगा, और ये करेक्शन कहीं ना कहीं आपका $1,200 तक नीचे लेके आएगा। देन आफ्टर ब्रेक हम लोग इसको $1,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मे बी शायद ये बॉटम हो सकता है $1,000 या फिर समथिंग कुछ, क्योंकि बिटकॉइन में भी अभी गिरावट के चांसेस बने हुए हैं, और अगर ये कंटिन्यू रहते तो बिटकॉइन के अंदर भी एक बड़ी गिरावट हो सकता है हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले। हालांकि टेक्निकल्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं तो इसलिए डेली एनालिसिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारी चीज़ें उसको एनालिसिस करके हम भी पता कर सकते हैं कि अगर कुछ मोमेंटम चेंज होगा इन फ्यूचर तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन है उनको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया जा सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई गैप के बारे में। तो यहाँ पे सीएमई फ्यूचर चार्ट भी अगर आप देखें तो इथेरियम जस्ट एक ब्लू लाइन के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि अगर ये ब्लू लाइन को ब्रेक करता है देन हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का आपको फंक्शनिंग दिखेगा, लेकिन क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो ये असेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग 1100 के आसपास का टारगेट हमें
इन फ्यूचर इथेरियम का मिल सकता है। और अगर इथेरियम की सपोर्ट की बात करें तो ये मेजॉरिटी सपोर्ट हमें $1000 के आसपास मिल रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इस पूरी हाइट को नाप के कि ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस बनाता है, देन आपको कितना ज़्यादा ड्रॉपमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहीं पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन की भी परफॉर्मेंस इस टाइम पे थोड़ी बेटर है। हालांकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल या जो ट्रेंड लाइन है उसको इसने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन वापस प्राइस को थोड़ा ऊपर स्पाइक करके नीचे की तरफ ड्रॉप करा है। हालांकि अभी भी साइडवेज है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आप इसमें क्लियरिफाई नहीं कर सकते, पर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ये बना रखा है, तो ये चैनल अगर ब्रेक करता है या फिर सिमिलर चीज़ें होती हैं तो अभी हम सपोर्ट की बात करें तो $51 का अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपको करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन का भी जो चैनल है वो आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अभी बस ये जो रेड लाइन है थोड़ा सा प्राइस को रोकने की कोशिश कर रही है, बट अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट अगर इस तरह ब्रेक कर देता है देन फिर मार्केट इस तरीके से ड्रॉपमेंट यहाँ पे ले सकता है या फिर ड्रॉप यहाँ पे हो सकता है। तो अभी तक हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है किसी भी टोकन में कि ये बहुत ज़्यादा पंप हो जाए। हाँ, थोड़े बहुत पंपमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऑलरेडी क्योंकि ये वाला जो हम कह सकते हैं जो चैनल है ये ब्रेक कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो प्राइसेस के अंदर जो करेक्शंस हैं वो इस टाइम पे भी कंटिन्यू यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP थोड़ा सा बुलिश अभी भी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, तो अब इसमें अभी हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई खास एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। अगर प्राइसेस यहाँ पे 0.55 को ब्रेक करते हैं एंड लॉन्ग के ट्रेड्स लेना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ब्रेक करने के बाद फेक आउट की बात नहीं, फेक आउट का मतलब है कि प्राइस ऊपर का फिर अंदर आ गया, देन नीचे की तरफ गिर जाएगा और हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा ट्रेड लॉन्ग का सेंसिबल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर शॉर्ट के ट्रेड में जा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर करेक्शन लेंगे तो दोबारा अपना सपोर्ट 0.4 के आसपास टेस्ट करने की कैपेसिटी जो XRP है वो यहाँ पे रख सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट हमारा रेजिस्टेंस से फिर से यहाँ पे हिट कर चुका है, थोड़ा सा इसमें फिर से करेक्शन है। तो अगर आपने कल कोई शॉर्ट लिया होगा या आज भी आपने इस कैंडल के बाद लिया तो मे भी शायद थोड़े बहुत परसेंटेज आपने गेन करें, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $6 का। जो ब्रेक होता है तो ही आपको एक बड़ी गिरावट या बड़ा मोमेंटम डाउन साइड पे यहाँ पे देखने को फिर मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। कल इसके बारे में हमने बात करी थी कि ये रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसेस में आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये चैनल टाइप का भी पैटर्न है प्लस इसमें डाउन ट्रेंड भी हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको 7.95 तक प्राइस यहाँ पे आता हुआ मिल सकता है, जिसको कि ऑब्वियसली आप इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करेक्शन है वो अभी नियो के अंदर भी करंटली यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं सोल के बारे में, तो सोल में भी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, वही साइडवेज मार्केट है। तो करंटली अभी आपको 31.7 के आसपास का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके नीचे अगर प्राइस में ड्रॉप होता है एंड क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है तो ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो वॉल्यूम का डिक्लाइनेशन प्लस प्राइस का नीचे आना, तो ये अभी भी वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस में करेक्शन की उम्मीद है और ये करेक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो का आप देख सकते हैं इसका जो बेस लेवल है लास्ट वाला वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है एंड प्राइसेस अगर इसी के नीचे क्लोजिंग कर देती है, कल की डेली क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो हाँ यहाँ पे स्टिल जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेंगे। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस मार्केट में नहीं हो रहे तो मार्केट वैसा ही मोमेंटम दे रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन है तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक आपको बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकता है। यहीं पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इसने फिर से अपनी रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या मैटिक इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर पाता है, क्योंकि जिस हिसाब से भी सिनेरियो है तो उसके हिसाब से एटलीस्ट इसको ये लेवल टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आता है या कल डेली क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिलती है तो फिर हम शॉर्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं। और मे बी अगर स्टॉप हमारा यहाँ पे रहता भी तो थोड़ा सा रिस्क रह सकता है। अगर हम शॉर्ट की बात भी करें तो लगभग 3 से लेकर 4% का स्टॉप हमारा रहेगा। तो अगर बाई चांस वो हिट हो गया दैन फिर जो मैटिक है वो 0.93 तक जा सकता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है जैसे कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको पहले लेने के लिए ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। तो माना में कल मैंने आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बताया था, लगभग अभी उसी के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये वाला सपोर्ट अभी भी होल्डेड है 0.67 का। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन माना में भी मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मान के चल सकते हो कि मार्केट नीचे 0.6 के आसपास तक यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता है। लास्ट टोकन की बात करें सैंड के अंदर भी अच्छी गिरावट आ चुकी है। रेजिस्टेंस की थोड़ी सी उम्मीद थी कि 0.89 तक मार्केट जाए, लेकिन मार्केट 0.87 से ही ड्रॉप करना स्टार्ट कर गया है। तो यहाँ पर अभी कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। इसका सपोर्ट भी इतना कोई मेजर नहीं है, तो नीचे जो सपोर्ट है वो 0.73 से 0.77 के बीच में ही देखने को मिलने वाला है।
इसके अलावा तो अभी हमें कोई दूसरा यहाँ पे लेवल या दूसरे जो सपोर्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे मेजर टोकन जिस पे हमने बात करी थी। वहीं पे अगर डॉलर इंडेक्स की बात करिए तो डॉलर इंडेक्स का जो मैंने आपको बॉक्स बताया था उसमें प्राइस आके वापस बाउंस करना स्टार्ट कर गया है, और अगर अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों के अंदर 1114 को ब्रेक कर जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइसेस और ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं $121 के आसपास यहाँ पे रहेगा, और कह सकते हैं कि इससे जो इंडियन रुपीज़ है वो और ज़्यादा फॉल करेगा, क्योंकि डॉलर कहीं ना कहीं इस टाइम पे मजबूत यहाँ पे हो रहा है। और यही वो सिनेरियो जिसमें कि बिटकॉइन शायद अपने करेक्शन को कंप्लीट कर ले जब तक ये ऊपर जा रहा है, फिर जब एक बार गिरना चालू करेगा तो इकोनॉमिकल वाइज अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस है वो हमें डॉलर की गिरावट और बिटकॉइन के आप मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। अगर आप थोड़ा सा पीछे DYDX के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब 2018 में इसका लेवल 104 से गिर के $88 गया था, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा बुल रन मिला था। और इसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो 2018 से 20 तक ये ऊपर गया, और फिर यहाँ पे 20 से लेकर लगभग 21 तक ये नीचे गिरा है, यहाँ पे हमें फिर से अच्छे मोमेंटम मिले। तो अगर ये दोबारा ऊपर जाके नीचे गिरता है, जो कि इसके बेस आई थिंक $103 के आसपास रहेगा नेक्स्ट वाले बॉटम के लिए, तो यहाँ तक भी आपको बाकी जो अदर मार्केट्स हैं लाइक क्रिप्टो एंड ऑल, वहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी टोकन्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत टाइम से चीज़ें बता रखी हैं कैसे मूव कर रही है और कौन से लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम बुलिश हो सकते हैं। तो उससे पहले तो अभी कोई चांस नहीं बन रहा है कि कोई बुलिश न्यूज़ आए। छोटे मोटे पंप्स आते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है जिसको कि आप ट्रेडिंग के तौर पर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स जिनके बारे में हमने बात करिए। अब चलते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज की दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पुश प्रोटोकॉल की थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। तो बेसिकली इनका कंपटीशन चल रहा था जिसमें कि आपको वीडियोस बना के सबमिट करना था, और उसके अंदर हम नॉमिनेट यहाँ पे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो टेलीग्राम है उसका ऑलरेडी यहाँ पे नाम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक हेल्प आप लोगों की चाहिए कि इसके अंदर आपको वोटिंग करनी है। तो बेसिकली कल तो हम टॉप पे चल रहे थे, अभी फिलहाल में थोड़ी सी वोट्स मेरे यहाँ पे गिर गए हैं, लेकिन चलो थोड़े से बढ़ गए। अभी तो यहाँ पे 17% था, 22% आ गया है। तो अगर आपके पास पुश टोकन पड़े हैं तो आप अपना वॉलेट ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट वॉलेट में मेटामास्क या जो भी आपके पास वॉलेट है, और जाके बस आपको वोट करना है। यहाँ पर आपको वोटिंग का मैकेनिज्म मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे नाम सेलेक्ट करोगे क्रिप्टोबेल PS, और यहाँ पे आप वोट पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी अपना वॉलेट कनेक्ट करके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जितने भी टोकन आपके पास पड़े होंगे, लाइक 1 टोकन का 1 वोट कंसिडर किया जा रहा है, तो जितने भी टोकन है आप उसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टॉप में आते हैं तो यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो प्राइजेस हैं वो इसके अंदर हम जीत सकते हैं। और यहाँ पे 100 NFTs का भी है जो कम्युनिटीज़ के लिए भी यहाँ पे रहेंगी, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगी। बट देखते हैं कि क्या होता है। और इसकी आखिरी डेट 11 तारीख है, तो यस उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। हमारे पास 4 अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की प्रोफाइल्स, और ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। ये बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ट्विटर पे डाल दूंगा, और वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हैं और इसके अंदर वोट कर सकते हैं ताकि हम इस इवेंट को जीत सकें और जो वीडियो हमने बनाया था वहाँ पे सिलेक्ट भी हो सके। चलिए सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये निकल के आ रही है बिटकॉइन की तरफ से, और बिटकॉइन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, और यहाँ पे 13.5% का नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। एक तरफ तो प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की, और दूसरी तरफ डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे कि माइनर्स के प्रॉफिट के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे फिर माइनर्स और ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, कम बिटकॉइन आएंगे, तो उन्हें अपने ऑपरेशंस को भी रन यहाँ पे करना है। ये जो डिफिकल्टी लेवल है 35.61 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, जो यहाँ पे पहुँच चुका है। और प्राइजेस यहाँ पे क्योंकि गिर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं है, और ऐसे टाइम पे ज़्यादातर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और ऐसे ही लगभग जो सिमिलर सिनेरियो है वो हमें 2018 के टाइम भी देखने को मिला था, तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या बिटकॉइन में बड़ा सेल ऑफ हमें माइनर्स की तरफ से भी देखने को मिलता है। बट ये अच्छी न्यूज़ नहीं है कि एकदम से इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी है वो शायद 2 हफ्ते में एडजस्ट होती है बिटकॉइन की, तो जब भी वो आएगी तब जो भी एडजस्टमेंट है वो होगा, और उसके अब से अगर ये डिफ़िकल्टी कम हो जाती है तो माइनर्स को थोड़ी राहत मिलेगी। अगर नहीं होती है, सिमिलर कॉन्स्टेंट लेवल के ऊपर चलती है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत माइनर्स को यहाँ पे होने वाली है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप के वर्जन 3 को लेकर। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो इथेरियम में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और यूनिस्वैप अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी इसको स्टार्क नेट के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके कोड को एक सक्सेसफुल तरीके से रन भी कर लिया है। तो बेसिकली एक कंपनी है नेदरमाइंड, जो कि यहाँ पे इथेरियम के डेवलपमेंट प्रोसेस को भी देखती है, और यहाँ पर अगर बात करें तो उन्होंने इसके कोड को बेसिकली आप कह सकते हैं वापस से लिखा है या चेंज करा है, जिसके थ्रू अब ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं यूनिस्टैक के नाम से, जहाँ पे कि इन्होंने इस कोड को आप देखें
तो इस तरीके से जो पूरा कोड सॉलिडिटी में लिखा गया था इथेरियम का, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके इस कोड को सक्सेसफुली रन कर लिया है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो यूनिस्वैप है वो आपको स्टार्कनेट जैसे लेयर 2 सॉल्यूशन जो है इथेरियम का, उस पर भी अब देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फीस बचेगी, ज़्यादा स्केलेबिलिटी होगी, तो ज़्यादा ट्रेड्स एंड ज़्यादा ट्रांजेक्शंस वहाँ पे हो पाएंगे। अगले दूसरा पे खबर आ रही है डेपल लैब्स की तरफ से। तो डेपल लैब के बेसिकली एक NFT वॉलेट है, तो उन्होंने अब यहाँ पर जो रशियंस है उनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और ये USA और इनके पंगे यहाँ पे चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि ये एक Web3 का स्टार्टअप है, ऐसा कह रहे हैं। और Web3 के स्टार्टअप होने के बाद अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उस सर्विस को यूज़ करने के लिए, तो वो असली Web3 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक कह सकते हो मिमिक है, जैसे स्टेपन ऐप और ये सारे ऐप सारे मिमिक हैं कि वी आर Web3, बट एक्चुअल में देखा है तो ये सब Web 2.5 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ना कि Web3 के ऊपर। Web3 अगर होगा तो आप फुल्ली डिसेंट्रलाइज तौर पे जाएंगे, यहाँ पे कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन, जो बाउंड्रीज चीज़ें वो यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनका जो कस्टडी सर्विस है बेसिकली यहाँ पे देखी जाए तो उसकी इनका बस ये कहना है कि हम आप लोगों की अभी जो सर्विसेज हैं उनको तो यहाँ पे बंद नहीं कर रहे, यानी कि जो अकाउंट्स उनको बंद नहीं कर रहे, लेकिन जो सर्विसेज है बस उनको रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वॉलेट की बात करी जाए तो बेसिकली NBA, टॉप शॉट, एडल्टी, UFE स्ट्राइक, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे थे। और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं तो आज रशिया की बारी, कल किसी और देश की बारी भी यहाँ पे आ सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज हो जो कहीं ना कहीं फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, Web3 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सिर्फ Web3 बोल के अपने आप को प्रमोट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये Web3 नहीं है, ये Web2 या 2.5 के ही एक पोर्शन से, जिसमें उस वॉलेट का इंटीग्रेशन करके आपको यहाँ पे थमा दिया जा रहा है। आज की दोस्तों आखिरी खबर यहाँ पे आ रही है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, और ये बेसिकली यहाँ पे बिटकॉइन खरीद चुके हैं। और इनका कहना है कि बिटकॉइन में इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जो पेंशन फंड्स हैं वो इन्फ्लेशन से बचने के लिए वो खुद भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि बैंकों की हालत क्या है, और कहीं ना कहीं अगर बैंकिंग सेक्टर से बात अगर यहाँ पे की जाए तो यहाँ पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी की डी वैल्यू है, और गवर्नमेंट जब चाहे तब बटन दबा दबा के प्रिंट यहाँ पे कर देती है, और जिससे कि असर कहीं ना कहीं एज अ नॉर्मल यूज़र हम पे यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो स्टेट पेंशन है वो बेसिकली अब गैम्बल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझ गए कि जो 94% अमेरिका के जो पेंशन अकाउंट में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पेंशन फंड एज अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका भी ये कहना है कि आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। और ऑलरेडी अब यहाँ पे जितने भी पेंशन फंड है वो ये चीज़ समझ गए कि जो डॉलर है वो फेक है, स्टॉक, बॉन्ड और ये सारी चीज़ों की जो टोस्ट यहाँ पे बना हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो, बिटकॉइन को आप ऐसा प्राइस वाइज डेफिनेटली देख रहे हो, लेकिन आप जो उसकी प्राइस मेजर कर रहे हो वो डेफिनेटली US डॉलर्स के अंदर है, जिसमें कि आप उसको पे करते हो, उसको बाय करते हो, सेल करते हो। इसकी वजह से आप बिटकॉइन की जो असली इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते हो। लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्राइजेस जस्ट कह सकते हो कि एक फ्रैक्टल टाइप की चीज़ें जो कि कभी भी चेंज हो सकती हैं। आज कम है तो कल ज़्यादा भी होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बिटकॉइन की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तो वो आज भी एक बिटकॉइन ही है। तो आप बिटकॉइन की वैल्यू को अगर डॉलर या INR में देखते हो तो वो फिर आपके लिए एज गेमलिंग या एज इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है, बट एज अ टेक्नोलॉजी या फिर एज अगर आप एक सेफ हेवन की तरह किसी चीज़ को देखना चाहते हो जिस पे कोई इन्फ्लेशन की चीज़ें नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी बैकएंड की टेक्नोलॉजी है, जिसको कि आपको यहाँ पे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।